नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। 3 से 4 दिन हो गए और कैथी पर अब तक चुप्पी है। हालांकि जब सासाराम के एसपी से हमारी बातचीत होती है तो इस पर ज्यादा तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन कुछ कुछ मसलों को लेकर जोड़कर कुछ बातें कह डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है, एक खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, देखते हैं उस पर क्या असर होता है और जैसे ही वो खबर हम तक पहुंचेगी हम जरा उसे विस्फोटक तरीके से सामने आपके रखेंगे। अब तक क्या क्या हुआ तो इससे सबसे पहले हम जानते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह बताते हैं कि मामला कैसे शुरू हुआ, क्या था यह मामला, वो स्क्रीन पर हम लाने जा रहे हैं। तो सासाराम अनुमंडल क्षेत्र के शिवसागर का एक वीडियो वायरल हुआ था। पीछे जो युवक दिखता है आपको इस फोटो में, यह युवक कैथी गांव का है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की यह कहानी बताता है, काफी रो रहा होता है। वीडियो में रोता हुआ युवक हिंदुओं को टारगेट किए जाने की बात कहता है किसी खास समुदाय के द्वारा। मामला यह है कि युवक एक खास समुदाय द्वारा हिंदुओं पर दबंगई का भी आरोप लगाता है और पूरी वीडियो में यह रोता है। युवक कहता है कि लोग अपनी जमीन बेचकर गांव छोड़ने को विवश हो रहे हैं और अपनी इस दर्द वाली दास्तान को बचाता है। कैथी के हिंदू परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में परहेज कर रहे हैं, उन्हें खतरा लगता है, उन्हें डर लगता है। तो यह मामला है और इस मामले पर अब तक क्या हुआ यह बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन सक्रिय है, हम ये बता रहे हैं कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन काफी सक्रिय है। एफआईआर भी दर्ज किया गया शिवसागर थाने में। अब तक ये हुआ है इस पूरे मामले में कि कार्रवाई जारी है और जो दबंग कहे जा रहे थे, जो कि जजिया टैक्स लेने वाली बात चल रही थी, उसमें भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और काफी सक्रिय पुलिस हो गई। हमारे साथ धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, अजय आलोक जी प्रवक्ता जेडीयू से, मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से, कुंतल कृष्णा जी प्रवक्ता कांग्रेस से और संजय कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सबका एक साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। अजय आलोक जी से सबसे पहले, कैथी पर यह चुप्पी कैसे, क्योंकि अब तक जो अजय जी जो एक वहां पर मामला बना उस पर जो प्रशासनिक बाइट आई है, खासकर जो अधिकारियों की बाइट आनी चाहिए थी और एक्शन की जो बात थी वो खुलकर नहीं हो पा रही है। जो वहां लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं कि जब हमारे सहयोगी जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे और 3 से 4 ऐसे परिवार हैं जो इस गांव को छोड़ चुके हैं। इस बात की जानकारी है आपको? बिल्कुल, हर चीज की जानकारी है। मैं आपको शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहली बात कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के लोग जान जाएं कि कैथी कभी कैराना नहीं बन सकता। बिहार में कैराना बनने का कोई सीन ही नहीं है, कैथी कैथी रहेगा। और जो परिवार छोड़ने की आप बात कर रहे हैं, वो परिवार 10 से 15 वर्ष पूर्व ही छोड़ के चले गए हैं, जो कि अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। कोई वहाँ पे डर के मारे छोड़ के नहीं गया है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है कैथी, जहाँ पे 30% हिंदू परिवार और 70% मुस्लिम परिवार रहते हैं और आज तक एक सांप्रदायिक दंगा तो बहुत दूर की बात है, सांप्रदायिक झगड़ा तक नहीं हुआ है। तो इसलिए वो बात तो छोड़ दीजिए। ये सब जो कहानी हो रही है ये बिल्कुल लोकल राजनीतिक पॉलिटिक्स के चक्कर में एक व्यक्ति हैं, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि अनुसंधान चल रहा है। वो बीडीसी का चुनाव हार गए थे। वो किसी अन्य मुस्लिम व्यक्ति जो क्रिमिनल था, नॉन क्रिमिनल था, जेल जा चुका था, जिसकी बाद में हत्या हो गई, उसके साथ बैठ के व्यापार करते थे। उसकी हत्या होने के बाद दूसरे के साथ व्यापार करने लगे, फिर बीडीसी का चुनाव हार गए थे। ये लोकल राजनीतिक मुद्दों को लेके कैथी को गर्म किया जा रहा है। और दूसरी बात कि रोहतास का ये जिला जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक है जहां चुनाव चलता है वहां हिंदू मुसलमान आ जाता है। बहुत लोग को इसमें आस्था रहती है, तो अपनी उसी आस्था के चक्कर में लोग तरह तरह से कभी मुसलमानों पे अफवाह उड़ा रहे हैं, कभी हिंदुओं पे अफवाह उड़ा रहे हैं। सच्चाई यह है कि वहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों कहता है कि हम लोग को परेशान करना बंद कीजिए, हम लोग को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस तरह की बातों से हमें दिक्कत होती है। तो मैं तो कैथी को सलाम करता हूं आज। चलिए, आस्था की बात आपने छेड़ी तो हमें विश्वास कैसे होगा, इसके लिए जरूरी था कि हम वहां पर पहुंचे और जो स्पेशल बाइट्स थी वहां पर लोगों ने क्या कहा, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्या थी। संजय, जब हमारे सहयोगी वहां गए तो क्या क्या दिखा, ये हम तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे उनसे बात की, कैसे वो लोग नानुकुर कर रहे थे। ये पूरी चीजें हम दिखाने जा रहे हैं अभी। पाएंगे
आपके साथ भी मतलब घटना इनके साथ भी हुआ है कि ये घर पंडित है उजाड़ देंगे, ये घर कोई है उजाड़ देंगे, इनके साथ भी हुआ है। इनके साथ पिछले साल 20-25 लोग इनके घर में जा करके ढेला ढुकुर मारे थे और ये प्रशासन को बुलाए थे, यहाँ प्रशासन भी आई थी, लिखित भी किए थे। डर से नहीं बोल रहे हैं कि इनको भी घर छोड़ के भागना पड़ेगा, जैसे हम भागे हैं वैसे ही भागना पड़ेगा। इनके सामने तो बोल रहे हैं कि बोलिए तो हम झूठा बोल रहे हैं। ये थाने को फोन किए थे, एसपी को भी फोन लगाए थे, थाने आए थे। ये लोग 20-25 की संख्या में इनको घेरे थे। पूछिए इनसे, पंडित जी से, कि विनोद सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, खाली ये पूछिए ना कि खाली विनोद बोल रहा है जो सही है कि ये पंडित जी हैं। लेकिन डर भाई में खौफ है कि बोलेंगे तो कल हम टारगेट होंगे, गांव छोड़ के पलायन करना पड़ेगा। बता दीजिए कि जो विनोद जी बोल रहे हैं वो सही है कि गलत? सर हम तो बोलिए थे कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये मतलब समझ में आ रहा है। लोगों के मन में डर है। लॉ एंड ऑर्डर की सरकार और नीतीश कुमार इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि बिहार का कोई भी कोना हो सभी सुरक्षित रहेंगे, दिन हो या रात सभी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, उसके अंदर डर की स्थिति है, तो ये डर किसने पनपाया, डर किसने पैदा किया, मन में डर को किसने बिठाया? अजय आलोक जी, हां बताइए। एक मिनट अजय जी, एक मिनट हम आपके पास आते हैं। संजय वहां पर थे। संजय, क्या थी ग्राउंड रिपोर्ट? आप तो घर घर में गए, दरवाजा भी देखा, ताला भी आपने दिखाया, लोगों से बात भी की और डरे हुए चेहरों को भी आपने देखा। और हमने ये भी देखा, जैसा कि आपकी इस रिपोर्ट में हमने देखा कि 4-5 लोग इंतजार भी कर रहे थे आप लोगों को कि धकिया दें, कूच दें उसी तरफ और रिपोर्ट बनाने से रोक दिया जाए। क्या यह मामला बिल्कुल सही है? जो मैं कह रहा हूं सही है? देखिए, वहाँ पर पूरे सामाजिक दायित्व जो है हम समझते हैं, अपना न्यूज़ 18 चैनल समझता है और उसके जनप्रतिनिधि होने के, उसके प्रतिनिधि होने के नाते हम उस गांव में पहुंचे थे और पूरी जिम्मेवारी के साथ पहुंचे थे। और चूंकि वो वायरल वीडियो था, उस आधार पर हम हकीकत जो है वो जानने के लिए पहुंचे थे। और केवल एक विनोद कुशवाहा का ये मामला नहीं है, वहाँ पर जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी बात की और उन्होंने हकीकत रखी। कई लोग दबी जुबान से बोलने को तैयार थे। जो वार्ड प्रतिनिधि है, महिला जो 20 सालों तक वहाँ पर वार्ड पार्षद रही हैं, वार्ड प्रतिनिधि रही हैं, उन्होंने भी कहा कि ये अकेली लड़ाई विनोद कुशवाहा लड़ रहा है और इसको किसी का साथ नहीं मिल रहा है। जो कल्लू खां, जो इजहार खां, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसका पूरा गैंग जो है वो गांव में सक्रिय है, कल्लू खां की मां ने बताया कि कैसे कल्लू खां इजहार खां के कहने पर अत्याचार करता था और इसके टारगेट पे हिंदू होते थे। और जब कल्लू खां ने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया, मंदिर में खुद घुसकर उसने कसम खा ली, तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ऐसे जो तमाम सवाल है उसका जवाब ढूंढना होगा प्रशासन को। केवल यह कह देना कि ये पॉलिटिकल मामला है, ये चुनावी राजनीति का जुड़ा हुआ मामला है, ये एक तरफा प्रशासन का ये कहना है। जो फैक्ट है उसका भला कैसे झुठला सकते हैं विवेक जी? चलिए अजय जी अपनी बात कंप्लीट करें। प्रवृत्ति और राजनीतिक प्रवृत्ति लोकल लेवल पे, ये जो विनोद कुशवाहा व्यक्ति है, ये अभी बीडीसी का चुनाव हार गया था और उसके बाद से इसकी लगातार कोशिश हो रही है कि वहां पे हिंदू मुसलमान के सौहार्द को बिगाड़ा जाए। इन पे तत्काल त्वरित एक्शन आज शाम तक हो जाएगा, ये भागे चल रहे हैं। इन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था 3 दिन पहले रोहतास में सनसनी करने के लिए, और इनके साथ मिल गए कुछ वैसे असामाजिक तत्व जो इस मामले का फायदा उठा के उत्तर प्रदेश तक आंच पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बगल में रॉबर्ट्सगंज जिला, बाकी सब जिले साथ में पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों को शय देने की कोई जरूरत नहीं है। इन पे प्रशासन तत्काल कड़ी कार्रवाई करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आलोक जी, एसपी साहब के लोगों के जज्बे को सलाम। वह हिंदू मुस्लिम सौहार्द बना हुआ पासवान है, इस पर कोई टिप्पणी उनकी नहीं होती है। उनकी टिप्पणी इस बात को लेकर होती है कि क्या कोई गैंग चल रहा है, कोई ऐसा गिरोह चल रहा है, और ये अगर नाम ले रहा है किसी का तो उसमें एक पर एफआईआर और कई लोगों की भी खोजबीन जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जरा हम बताते चलते हैं। स्क्रीन पर हम एक खबर लेते हैं, इसी से बिल्कुल जुड़ी हुई न्यूज़ 18 के खबर की असर को अगर हम देखें तो क्या खबर है, ये हम स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं ब्रेकिंग के तौर पर, कि अभी अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक असर यह हुआ है कि एक टीम गठित कर दी गई है। यह आवाज आ रही है, कैथी मामले में जांच टीम गांव पहुंच गई है और एसपी साहब के बयान के बाद गांव में ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली गई है। खबर आ रही है कि हिंदू परिवारों पर जुल्म से यह मामला जुड़ा हुआ था, इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई हिंदू परिवारों को छोड़ना पड़ा था गांव, इस बात की भी पड़ताल चल रही है कि आखिर क्यों, और जांच टीम हर एंगल से इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो अभी तक जो ये मामला था, जो इस पर टिप्पणियां की जा रही थी, ये व्यक्तिगत कई चीजों को लेकर उस एंगल पर भी बात की जा रही थी, लेकिन अब ये जो मसला है इसे विशेष तौर पर परखा जाएगा।
ये मैग्नीफाइंग जो ग्लास है, अब प्रशासन खुद लेकर वहां पहुंच गया, टीम भेजी गई है और टीम वहां पर जाकर इसे खंगालने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर यह मामला क्या है, अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। हालांकि इस पर अभी ज्यादा प्रशासनिक टिप्पणी सामने नहीं आई है। जो जानकारी है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद है। कुंतल कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कैथी सिर्फ इसी के लिए जाना जाएगा कि वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, उस ताले के लिए जाना जाएगा? किसी पर जुल्म हो रहा है, इसके लिए जाना जाएगा? विनोद पासवान जो व्यक्ति रोता हुआ अपनी दास्तां को बयां कर रहा है, क्या उसे एक अलग रूप देने के लिए जाना जाएगा, या फिर इस पांचवा छठा एंगल भी है? विवेक जी, सबसे पहले तो अजय आलोक जी जैसे संजीदा व्यक्ति से इस इतने महत्वपूर्ण विषय पे सिर्फ सरकारी वक्तव्य की मैं उम्मीद नहीं करता था। बहरहाल कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कैथी जो गांव है उसका अपना एक बहुत ही बड़ा और बहुत ज्योतिर्मय इतिहास रहा हुआ है। कैथी वो गांव है जिस गांव से इस देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी और ऑनरेबल जस्टिस आते हैं। कैथी गांव की ही पैदाइश है अफजल अमानुल्ला और जस्टिस अमानुल्ला। और आज जिस गांव ने इस देश का पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी दिया है, उस गांव में ऐसा माहौल हो गया है कि वहां पे जो माइनॉरिटी है, उस गांव में जो माइनॉरिटी है, उस गांव में जो अल्पसंख्यक है, वो डर के मारे वो गांव छोड़ रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं। ये तो डेफिनेटली ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है ही है। इस राज्य के गृह मंत्री को तो इस बात को बहुत सीरियसली लेते हुए शायद उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पर इससे भी महत्वपूर्ण बात, जिस जगह पे आपके ग्राउंड रिपोर्टर खड़े हैं, उसी इलाके से इस सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी आते हैं। और जिस इलाके से इस सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आते हैं, उसी इलाके से एक गांव के अल्पसंख्यक अपने घर से पलायन कर रहे हैं। और आरोप है कि इजहार खान नाम का एक व्यक्ति वहां के अल्पसंख्यकों को मजबूर कर रहा है उस गांव को छोड़ने के लिए। और प्रशासन तकरीबन 10 दिन से एफआईआर होने के बाद खामोश है। तो अब तो सवाल उठता है कि कबीना मंत्री जो इस विभाग के लिए बनाए गए हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका अपना इलाका और उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। ये उनकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। आज जो कैथी में हो रहा है, उसके लिए बिहार में 2 लोग अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी लें। एक बिहार के गृह मंत्री और दूसरे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कैथी, हम चाहते हैं कि कैथी फिर से जस्टिस अमानुल्ला और इस देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी के गांव की तरह ही जाना जाए। कैथी इस तरह की नोटोरियस चीजों के लिए नहीं जाना जाए, जो आज सच्चाई है। तो इसीलिए अगर सरकार इस बात, अच्छा, और सरकार कह रही है कि कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल बात है। अगर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात है तो 10 दिन से एफआईआर हुआ पड़ा है, इस पे पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं दायर कर दी? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। और इसको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। जी नहीं, ठीक है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नहीं, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि किसी की औकात नहीं है इस सूबे में और इस देश में कि हिंदुओं को मार के भगाए। और नीतीश कुमार के रहते हुए और किसी की औकात नहीं है कि कोई मुसलमानों पर जुल्म कर सके। तो ये बात, ये जो रोटी सेकने की कोशिश हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। इससे फायदा नहीं मिलने वाला है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं जस्टिस अमानुल्लाह का मकान है, जस्टिस अफजलुल्लाह का मकान है, साथ में कह रहे हैं कि इजहार हिंदुओं को भगा रहा है, ये आपके चैनल पे बैठ के कम्युनल वायलेंस फैलाना चाहते हैं क्या? करना क्या चाहते हैं ये लोग? आप ये बताइए। मैं कह रहा हूं कि कोई वायलेंस की वहां जरूरत नहीं है। सामाजिक सौहार्द बना हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, किसी की जरूरत नहीं है। कोई क्रिमिनल एलिमेंट चाहता है कि वातावरण को डिस्टर्ब करे तो प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट कुंतल जी, मैं खत्म कर लूं। एसडीएम और एसडीपीओ, डीएसपी के नेतृत्व में टीम गई हुई है, गांव में बैठी हुई है। सारे के सारे जी सारे के सारे गांव वाले कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई, गांव में रहने वाला कह रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें परेशान मत कीजिए। और जा के हम लोग परेशान कर रहे हैं, बाहर के लोग परेशान कर रहे हैं कि कौन हिंदुओं का पलायन करवा रहा है, कौन मुसलमानों को तंग कर रहा है। अरे ये किसने कह दिया कि मत बनिए? नहीं, अजय आलोक जी, ये कौन कह रहा है? संजय, क्या किसी ने कहा क्या कि आप लोग परेशान कर रहे हैं, हम लोग जबरन इससे तूल देने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपके पास बराबर आऊंगा संजय, आप तैयार रहें। हाँ संजय जी। मैं आपको एक मिनट कुंतल जी, अजय जी जो कह रहे हैं उस पर संजय, क्योंकि संजय ग्राउंड पर थे। हाँ संजय। देखिए, न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची थी। एक महिला वार्ड पार्षद हैं,
वो 20 साल से रही हैं, इस बार चुनाव हारी हुई हैं और 20 सालों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया उस गांव का। उनका ये कहना है, अभी एक ऑडियो भी हमें मिला है, न्यूज़ 18 के पास वो ऑडियो उपलब्ध है। हाँ। कि वो महिला कह रही हैं कि जब न्यूज़ 18 की टीम वाले आए उसके बाद यहाँ से चले गए हैं। हाँ। उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और जेल से भी उनके पास फोन आ रहा है। सुनिए अजय अगर जी। आप कहें तो ये ऑडियो न्यूज़ 18 भी चलाएगा। हाँ। तो इस तरह का प्रेस ये आपके ये पास जो अगर दबाव ऑडियो हो तो आप उनके सुना ऊपर बन सकते रहा है, हैं। वो कह रही है कि मैं काफी भयभीत हो गई आपके हूं। पास अगर संजय ऑडियो है तो लाइव में ही उसे प्ले करें आप। जी बिल्कुल, मैं मेरे पास ऑडियो है, मैं आपको थोड़ी देर में उपलब्ध करा दूंगा। और वो कह रही है कि उनके ऊपर उनके दामाद के पास लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोल रही हैं, तो इसको कैसे झुठला सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि बाहर से कौन जाकर वहां सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ रहा है, अजय जो जी, गांव के लोग हैं वो खुद कह रहे हैं। ग्राउंड पर हम कपिल राम मौजूद है, हैं, वो तो सारी फिर चीजें बाहर बता से रहे कौन हैं। जा रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना। हम अगर संजय जी को खड़ा करके विवेक- अगर संजय जी से हम बात कर विवेक रहे हैं जी- तो संजय जी को ग्राउंड रिपोर्ट पर विवेक हमने जी, भेजा, कुरान हमने पे अगर पूरा 24 घंटा उन्हें दिया कि सुनिए आप सही। पूरा टटोल लें, सारे मेरी बात तो विजुअल्स ले सुन लें, लीजिए। लोगों से बात कर लें। एक और अब मिनट, तो एक ऑडियो की भी बात चल रही है, कैसे हम इसे झुठला दें? क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, झुठलाने की बात नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि कैथी गांव, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोरान या पुरान पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव के मुखिया भी हिंदू हैं, इस गांव के सरपंच भी हिंदू हैं। सिर्फ उस गांव में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और 30% हिंदू आबादी आराज से नहीं है। जो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि गांव से भगाया जा रहा है, जबरन जमीनें कब्जा की जा रही हैं हिंदुओं की, ये बात गलत है। जहां ये बात सही होती है वहां हम मानते हैं कि हाँ ये सही, ऐसा हुआ है और उस पर हम एक्शन लेते हैं। लेकिन जब किसके ऐसा डर कुछ से भाग हुआ गए नहीं है, संजय? तो ये बात संजय आप बताइए, अजय आलोक जी को भरोसा नहीं है, किसके 15 डर साल से पहले भागे? गए हुए गांव से, कोई चार नहीं लोग, गए। चार जो परिवार इस गांव में नहीं है, उसके पीछे का क्या कारण है? क्लियर कीजिए संजय इसे। कारण बिल्कुल हमारी रिपोर्ट में, और विनोद कुशवाहा और जो दूसरे गांव के लोग थे वो हमारे साथ पहुंचे थे उस घर तक और बताई कहानी उन्होंने कि कैसे इनको जो मुस्लिम है वहां पर इजहार खां का जो गैंग है उनकी वजह से उनको घर छोड़ना पड़ा और यहां से वो पलायन कर गए हैं। और 3-4 घर ऐसे मिले हैं और बाकायदा हमारी रिपोर्ट है उस मामले में, और गांव के लोग मौजूद थे, उनके सामने ये सारी चीजें आई थी। देखिए गांव में दहशत का आलम है, कोई खुलकर बोलना नहीं चाहता है, कई लोग हैं जो खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं। और मैंने आपको बताया कि पूरी जिम्मेवारी के साथ इस न्यूज को कवर किया गया है, कोई अलग से हमने अपनी बातें नहीं रखी हैं। जो गांव के लोगों की पीड़ा है वो हमने सामने लाने की कोशिश की है ताकि प्रशासन तक ये बात पहुंचे और एक्शन हो सके। अजय मकसद जी, सिर्फ क्या यही है। भरोसा है हमारे संजय जी पर, या अभी भी आप कोई दलील देंगे? देखिए, मैं दलील नहीं दे रहा हूं, मैं संजय जी की बातों से इतर नहीं हूं। इजहार खां का एक आपराधिक रिकॉर्ड है, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला है कि ये लोकल राजनीति और वहां के लोकल अपराधियों का कृत्य है। और ये विनोद कुशवाहा जो इनको घुमा रहा था, यही वो विनोद कुशवाहा जो बीडीसी के चुनाव में चुनाव हार गया है और एटमॉस्फेयर खराब करने में लगा है। 3 दिन पहले इसी ने वीडियो वायरल किया था। पूछिए संजय जी से सही बात है कि नहीं। और आज जब पुलिस की टीम गई है, ये फरार है, जोड़िए जरा, क्यों नहीं जा रहे आलोक जी से संजय जी को जोड़िए। हाँ संजय जी, क्या इसका क्या रिकॉर्ड है और पुलिस इसके बारे में कुछ बोलती नहीं, तो क्या हम अंदाजा लगाएं? इजहार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आलोक जी अगर आप मेरी बातों पर यकीन करें तो मैं 100% सही बोल रहा हूं। ऑन द कैमरा कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन विनोद के जो घर वाले हैं, जो भी घर में मौजूद है, उनकी बुजुर्ग माता हैं, वो भी अपने बेटे की बात से 100% इत्तेफाक रखती हैं। जो दूसरे गांव वाले हैं वो कैमरे के सामने नहीं बोले थे। एक आप ही की एलाइज पार्टी है भाजपा, उसके जो नेता है उदय पांडे, उन्होंने भी इस बात से 100% इत्तेफाक रखा है कि जो ये बात है बिल्कुल सही है। तो आप सारी चीजों को कैसे झुठला सकते हैं? कपिल राम है, वो बता रहे हैं कि कैसे जो लोग हैं उनके ऊपर, उनके घर नहीं रहे की भाई, जमीन जो थी उसको जबरदस्ती ये कर दिया संजय जी, हम बात को झुठला नहीं रहे हैं। हम बात को झुठला नहीं रहे संजय जी, आप तो ग्राउंड पे वहां देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों व्यक्तियों का चरित्र, चाहे वो इजहार खां हो, चाहे आपका ये विनोद कुशवाहा हो, इन दोनों का चरित्र संदिग्ध चरित्र है। एक आपराधिक कृत्य में लिप्त रहता है, दूसरे की साठगांठ इजहार खान से पहले इनकी मित्रता थी, साथ में बिजनेस करते थे ये विनोद कुशवाहा। उसके बाद लड़ाई हुई, इनकी खटपट हुई है, उसके बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ 15 दिन से। ये सब आपको पता होगा, जैसे मैंने मुझे पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे इन दोनों पे एक्शन करने का समय आ गया, भाग चुके हैं ये लोग। जी, विनोद कुशवाहा की बात छोड़ दें, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। कल्लू खां एक कुख्यात अपराधी था, जो इजहार खां है उसका वो सागिर्द था जी, जिसका मर्डर हो गया। खां के कहने पर ही वो लगातार टॉर्चर किया मामलों में उसने। जी बिल्कुल, तो कल्लू खां की मां ने न्यूज़ 18 को इस बात का बयान दिया कि इजहार खां लगातार प्रेशर बना रहा था और उनके बेटे कल्लू ने मंदिर में और मस्जिद में घुसकर कसम खाई कि वह हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं करेगा और उसी के बाद उसकी हत्या कर दी।
तो और बहुत प्रामाणिक तौर पर उन्होंने अपनी बातें कही और पुख्ता तौर पर ये बातें कही, तो क्या इन सब बातों की जांच नहीं होनी चाहिए, फैक्ट नहीं आनी चाहिए? कोशिश न्यूज 18 की यही रही थी आलोक जी। जांच चल रही है संजय जी, जांच चल रही है और निष्कर्ष पर ही पहुंच चुके हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों असामाजिक तत्व जो हैं, इजहार खां और विनोद लेकिन हम कैसे, इन लोग दोनों को विनोद तुरंत पासवान जेल को के अंदर कैसे जाना हम कहते हैं चाहिए। कि पुलिस छापेमारी कर रही है, संजय टीम कुमार, पहुंच चुकी है। संजय जी, विनोद कुशवाहा पासवान के बारे में, लेकिन अगर जेडीयू की तरफ से इसे डिक्लेयर किया जा रहा है, क्या क्या चल क्या रहा है संजय जी? जी बिल्कुल, इजहार खां तो अभी जेल में है, लेकिन उनके जो गुर्गे हैं अभी तक, हमारी टीम जब पहुंची थी तो उस वक्त खुद कल्लू खां की मां ने कहा कि अभी इधर खोजते हुए लोग पहुंचे थे, बोले कि जो विनोद का कुशवाहा है वो 2 महीने के बाद हमारे कहने पर पहुंचा था, उसको खोजो, डिस्टर्ब करो, न्यूज कवर से डिस्टर्ब करो, तब तमाम तरह की बातें हैं। और अब जैसा कि आप कह रहे हैं पूरे मामले की जांच होती, केवल एक विनोद कुशवाहा की जांच नहीं होनी चाहिए। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, वहाँ कपिल राम नाम का एक युवक है जो गांव का, जो बता रहा था कि उसके साथ किस कदर अत्याचार किया गया है। एक सम पांडे हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ मारपिटाई की गई और फिर उन्होंने एसपी को कॉल किया और उसके बाद पुलिस टीम गांव में पहुंची और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन वो अब कैमरे के सामने मुंह खोलने को तैयार नहीं है। एक महिला वार्ड प्रतिनिधि भी बता रही है कि जैसे ही उन्होंने न्यूज 18 को बयान दिया, उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, भला इन सब बातों को हम कैसे झुठला सकते हैं? इन सब बातों की सच्चाई से, गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि फैक्ट सामने आ सके और जो लोग हैं वो निर्भीक माहौल में वहां रह सके, क्योंकि टैक्स देने की बात इतना तो तय है, बिल्कुल संजय, इतना तो तय है। हमारी रिपोर्ट में वहां के हिंदू डरे हुए, गांव वालों के साथ नहीं, हमारी रिपोर्ट जो कहती है, हम उसी रिपोर्ट पर बात करेंगे। हमारी रिपोर्ट ये कहती है कि लोग डरे हुए हैं, लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन के एंगल पर हम इतना कह सकते हैं कि उनकी जांच जारी है। हालांकि प्रशासनिक जो बाइट हम तक पहुंची है, बयान पहुंचा है, उस पर भी हमें कुछ देर के लिए भरोसा करना चाहिए। टीम गठित की गई, आखिर क्या पता लगाना था? इतने दिन के बाद अगर टीम गठित की जाती है, गांव जाती है, तो क्या उन तालों को तोड़कर या फिर उन्हें खोलकर यह देखा जाएगा कि भीतर कोई है या नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? लोग क्यों डरे हुए हैं? खुलकर बात क्यों नहीं करते? किनका डर सता रहा है? मारे जाने का डर है? यह तो पता चलना चाहिए और यह मालूम होना चाहिए। कुंतल कृष्णा जी। जी विवेक जी, अजय जी ने सरकार का पक्ष रहते हुए आपके चैनल पे टीम के वहां पहुंचने से पहले कह दिया कि विनोद कुशवाहा पे कार्रवाई होगी और शाम तक पकड़ा जाएगा। यानी कि जिस आदमी ने कंप्लेन किया है, जो कंप्लेनेंट है, सरकार उसी की बात दबा देगी। और आप भी टेलीविजन चैनल पे हैं, संजय जी आपके ग्राउंड रिपोर्टर चैनल पे हैं, आप इनसे पूछें कि कैमूर जेल से किसके कॉल आ रहे हैं उस गांव में, और सरकार इस बात की जांच क्यों नहीं कर रही है जी, आप कि पूछिए, कैमूर जेल से जो फोन आ रहे हैं, पूछिए ना, आपके ऊपर किसका, उसके ऊपर किस, आप पूछिए। तो मैं पूछ रहा हूं, मैं ये बात पूछता हूं कि कैमूर जेल से कैथी गांव में कौन फोन कर रहा है और किसको सरकार बचाने में लगी हुई है? कौन वो बड़ी सियासी हस्ती है जिसके लिए ये सारा कवर अप ऑपरेशन हो रहा है? बिहार के गृह मंत्री इस बात की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं कि 10 दिन हो गया है और जो कंप्लेनेंट है उसी के ऊपर पुलिस एक्शन की बात हो रही है, और जेल में बंद एक अपराधी जो कैमूर की जेल में बंद है, किसके शय पे उसके पास फोन उपलब्ध है और किसके शय पे वो फोन कर रहा है वहां के गांव वालों को? कौन सा वो बड़ा सियासी व्यक्ति है जिसकी पहुंच सरकार में इतनी ऊपर है? इस बात की जांच क्यों नहीं हो रही है? एक गांव जो कि विख्यात रहा है अच्छे चीजों के लिए, कैथी में आज तक सच्चाई है कि कुछ साल पहले तक कैथी में गंगा जमुनी संस्कृति की बात होती थी। मैंने आपको बताया जस्टिस वहां से आए हैं, वहां से इस देश के पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेक्रेटरी आए हैं। तो आप रिपीट कर रहे हैं, आपके जो सवाल पूछिए ना, आपको कौन सा वो सियासी व्यक्ति है? सामने अजय आलोक तो सामने बैठे हैं, सरकार से सवाल है तो पूछिए। पूछ रहा हूं, हाँ पूछिए, उसका जवाब भी, लेकिन हाँ लगातार जो कंप्लेनेंट है हम शाम तक उस पर कार्रवाई कर देंगे। पूछिए, जवाब ले लीजिए। विवेक जी, सरकार तो कह रही है कि जो कंप्लेनेंट है हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, पर सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि कैमूर की जेल से कौन सा व्यक्ति है जो बार बार गांव के लोगों को फोन करके धमका रहा है और किस बड़े सियासी आदमी का हाथ है उस व्यक्ति के ऊपर। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। चलिए अजय जी, सरकार इस बात की जांच क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, रुक जाइए, अब सुनिए। ऐसा है कि जेल से फोन, हाँ अब ऐसा है कि वहाँ की पूर्व गांव की पार्षद जो 20 साल तक रही थी, उन्होंने कहा कि जेल से फोन आ रहे हैं। ठीक है, उनको जेल से फोन आ रहा है, पुलिस थाने में जाएं, तुरंत जाके कंप्लेन करें कि मुझे जेल से फोन आ रहे हैं। कैसे पता कि जेल से फोन आ रहा है? कुंतल जी को किसने कान में आके बता दिया कि जेल से फोन कर रहे हैं? विवेक जी, जिस अजीब हालत है, उसको आप पहले ही कह दे रहे हैं कि उस पे हम कार्रवाई कर देंगे। अगर आपको जिस आदमी ने कंप्लेन किया उस पे आपको चिल्लाना मेरे ऊपर पहले ही कह दे रहे हैं कि शाम तक उस पे कार्रवाई हो जाएगी। विवेक जी,
ये और एक व्यक्ति पे फोन नहीं आ रहे हैं, वहां पे लोग आपके मैं बोल चुके ना अपनी बात, मैं अपनी बात बोल लूं, मेरे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? मैंने आपकी बात सुनी आराम से। अगर किसी शरीफ नागरिक, सभ्य नागरिक जो होता है, जिम्मेदार नागरिक होता है, अगर वो पब्लिक पीपल रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुका है, पार्षद रह चुका है, जिला परिषद रह चुका है, अगर उसको कोई धमकी देगा तो सामान्य प्रक्रिया क्या है मेरे भाई? वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेगा कि मेरे मोबाइल पे जेल से फोन आ रहे हैं। हम तो क्लेम करते हैं सरकार की तरफ से कि जेल में कोई मोबाइल पकड़ा रहता ही नहीं है, आप तो उस पर आप मानेंगे नहीं। तो सबसे अच्छी बात क्या है? कंप्लेन कीजिए ना जाके पुलिस में, मोबाइल जमा कीजिए कि इस नंबर से फोन आया है, टावर लोकेशन निकालिए कि ये जेल में है कि नहीं है, पता चल जाएगा। और अन्यथा बात को ना बोलें टीवी चैनल पे। उसके बाद कंप्लेनेंट है, उसके बाद आपकी पुलिस कंप्लेनेंट वो नहीं है, और उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसके बाद पुलिस पहुंच जाए। न्यूज़ 18 एक बड़े सियासी आदमी, न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड पे खड़ी है, विनोद कुशवाहा का इतिहास खंगाल चुकी है, इसीलिए वहां पे संजय जी बोल रहे थे, किसी विनोद कुशवाहा की बात नहीं है। कुशवाहा की बात आप कर रहे हैं, इजहार खान का। अरे इजहार खान तो जेल में है, इजहार खान के गुर्दे घूम रहे हैं। आपने इस बात की जांच करवाई है कि वहां पे एक माइनॉरिटी जो है वो गांव छोड़ने के लिए मजबूर है। रोटी से किए साहब, जिस प्रदेश का गृह मंत्री मुझे अच्छी बात लग रही है, जिस प्रदेश के गृह मंत्री को सिर्फ एक जिला और एक जाति नजर आती हो अपने विभाग में, मुझे अच्छी बात, प्रदेश में तो यही काम होंगे। मुझे आज एक अच्छी बात बिहार में साहब, बिहार में गृह विभाग में जाति और जिला देख करके पोस्टिंग की जाती है। और इस बात पे, इन्हीं बातों का नतीजा है कि इस तरह की कैथी जैसी घटनाएं हो रही है। विवेक जी, बात बोलूं? सुन रहा हूं मुझे कुंतल जी की बातों से एक चीज की बहुत प्रसन्नता हो रही है। जी बताइए। भगवान राम को न मानने वाले आज हिंदुओं की वकालत कर रहे हैं, कांग्रेस को सद्बुद्धि आए, कुंतली जी देते रहे, अच्छी रहेगी। ये सब बातें, मुझे यही अच्छा लगा। ये सब बातें बिहार की सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। घी सेकते रहे साहब, ये सब बातें बिहार की सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाले भगवान राम नहीं है, आज हिंदुओं की बातें कर रहे हैं। देखिए वक्त कैसा बदलता है, नजीर पेश करता है, ऐसा वक्त बदलता है, सरकार ऐसी नजीर पेश, ऐसा वक्त बदलता है। कुंतल जी के माध्यम से कांग्रेस को चला रही है। सरकार से तो मेरा ये सवाल है, कुंतल जी राहुल गांधी को यही अकल दीजिए। बिहार के किस बड़े सियासी शख्सियत को, राहुल जी को यही अकल दीजिए। कुंतल जी, सरकार राहुल जी को यही अकल दीजिए कि सरकार आतंकवादियों पे प्रियंका गांधी कहती हैं कि आतंकवादी क्या बेकार की बातें की कोशिश कर रही है सरकार। आतंकियों की बात तो प्रियंका गांधी कहती है क्या बेकार की फजूल की बातें कर रही है चुनाव में। क्या जाके उनको ये सिखाइए, जाके उनको सिखाइए, ये बिहार के गृह मंत्री को जाके सब सिखाइए, उनको इन चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए। जाके सब सिखाइए, आपके माध्यम से कांग्रेस को अकल आ जाएगी। इन चीजों पे संज्ञान लेना चाहिए, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को अकल आएगी। व्यवस्था की स्थिति इस स्तर तक चली गई है कि गांव का माइनॉरिटी अपना घर छोड़ने, कोई गांव के माइनॉरिटी घर छोड़ के नहीं जाता है, किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे भगाने की किसी को। आपकी आंखों में जो दिख रहा है सर, फंसा हुआ है, अजय जी जो दिख रहा है उस पर ही हम बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप जरूर कह रहे हैं कि कोई गांव छोड़कर नहीं गया, जो गए भी वो 10 साल 15 साल पहले की बात है। लेकिन अभी की जो ग्राउंड रिपोर्ट संजय कर रहे हैं, हमारा भरोसा सिर्फ संजय है। संजय जो कहेंगे हम उस पर मानेंगे, संजय जो दिखाएंगे उसे हम देखेंगे। संजय जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं राजधानी पटना छोड़कर, अगर वो कैथी में घूम रहे हैं तो इसका यह मतलब है कि हम टटोल रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। और संजय और हमारे और भी सहयोगी हैं, उनके जरिए हमें यह पता चला, जिसे ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हमने चलाया, कि एक टीम भेजी गई और वो टीम भी वही काम कर रही है जो पता लगाने की कोशिश कर रही है, लोगों से बात करिए। क्या कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी? उस गलियारे को हमने देखा है, जब संजय बात कर रहे थे 6-7 लड़के वहां पर खड़े थे।